नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों के साथ रेप जैसी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है और अब सवाल इस बात का निकलकर सामने आ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कानून राज नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है? जिस तरह से लगातार विपक्ष भी सरकार के सामने सवाल उठाता रहा है और ये सवाल अब आम जनता की जुबान पर भी लगातार आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार रेप के मामलों में इजाफा हो रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर सामाजिक संगठन और जितना भी विपक्ष है, वो चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर जो है यहां पर सपा हो या फिर बसपा हो, पूरा विपक्ष अब सड़कों पर उतर रहा है और सरकार से सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार बेटियां सुरक्षित कब होंगी। जिस तरह से हाथरस की बेटी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि दरिंदों ने इस तरह की दरिंदगी की कि अस्पताल में उस मासूम ने दम तोड़ दिया और इंसाफ दिलाने को लेकर पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर रहा है और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। और उसी को लेकर और इस घटना के बाद भी लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेप की घटनाएं सामने आई हैं। अब सवाल इस बात का उठता कि क्या और कि आखिरकार बड़ा सवाल यह भी है कि ये इस तरह की कानून व्यवस्था जो चरमरा रही है उसका जिम्मेदार कौन है। और ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है। 13 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। ये बुलंदशहर का मामला है। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया और तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यहां पर तत्परता दिखाई गई पुलिस की तरफ से। उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रहे हैं रेप के मामले, ये एक बड़ा अहम सवाल है और सवाल निकलकर भी आखिरकार सामने जो आ रहे हैं उसका उत्तर कब मिलेगा और क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। और बड़ा अहम सवाल यह भी निकलकर सामने आता है कि आखिरकार सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है और लगातार यह दावा करते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूर्व की सरकारों में कानून व्यवस्था चरमराती रही है उसे दुरुस्त किया जाएगा और कोशिश भी की जाती रही है। लेकिन जिस तरह से जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है, आखिरकार क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्या कुछ उसके जो है निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, क्या प्रशासनिक अधिकारी उन पर खरा नहीं उतर रहे हैं, ये भी जो है यहां पर अहम सवाल है। लेकिन जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं और उन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल लगातार सामने आ रहे हैं। और सीधा चलेंगे बुलंदशहर, जहां से हमारे संवाददाता लोकेश मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। लोकेश, एक के बाद एक यहां पर रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। बुलंदशहर में भी एक नया मामला सामने आया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बुलंदशहर के थाना ककोड़ का पूरा मामला बताया जा रहा है और ये जो पीड़िता है ये रात को अपने घर में सो रही थी, तो जो आरोपी है वो इसके घर में आता है और इसको जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। साथ ही इसको कोई नशे की जो चीज है वो खिलाई गई और लड़की जो है वो बेहोश हो गई, जिसके बाद इसके साथ का पूरा जो प्रयास किया गया। जैसे ही घर वालों को पता चला तो उन्होंने पूरे जो आसपास के जैसे ही पुलिस को लगी मौके पर पहुंची और आरोपी को भी फिलहाल गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी। बिल्कुल लोकेश, ये अच्छी बात है कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को यहां पर जो है गिरफ्तार कर लिया है। अगर बात की जाए जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ दरिंदगी होती है और अपनी जान से उसे हाथ धोना पड़ता है, उन परिजनों के आंसू भी नहीं सूखे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, क्या यह माना जाए जो इस तरह के दरिंदे हैं उनके दिल में कानून का डर नहीं है?
और तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क टूट गया, फिर हम यहाँ पर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। और योगी सरकार से अब पूछा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कब चलेगी। बड़ा अहम सवाल है और कोशिश ये भी यहां पर की जा रही है कि आखिरकार जो कानून व्यवस्था बहाल करने की बात योगी सरकार की तरफ से की जाती रही है, वो सुचारू रूप से कब चलेगी। और सवाल इस बात का भी निकलकर सामने आता है कि जिस तरह से सीएम योगी की तरफ से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जाते रहे हैं और यही दावा किया जाता रहा है राज्य की योगी सरकार की तरफ से कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और जहां खामियां हैं वहां के अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि यहां पर अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, सवाल इस बात का निकलकर सामने आता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के तबादले करने से कानून व्यवस्था ठीक हो पाएगी। ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसी को लेकर जो है पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है और सड़कों पर उतर रहा है और पूछ रहा है राज्य की योगी सरकार से कि आखिरकार कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कब चलेगी। योगेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल योगेश, जिस तरह से लगातार जो है योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कब हो पाएगी, कब सुचारू रूप से कानून व्यवस्था चलेगी, कब बेटियां सुरक्षित बाहर से घर पहुंचेंगी, क्या लगता है आपको? सवाल है, आपको बता दूं, जिस टाइम सरकार में आई थी योगी सरकार, जिस टाइम बनी थी, योगी आधा बड़ा बयान सामने आया था, ये कहा था कि जो है वो या तो प्रदेश छोड़ दें या वो पूरी तरह सुनिश्चित कर लें। उसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का जो गठन किया गया, बहुत सारी चीजें जो है वो कंट्रोल की गई, लेकिन उसके बाद भी अपराध जो है वो कम नहीं हो रहा है। लगातार हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी आबरू के साथ खेला जा रहा है और अपराधी ऐसे अंजामों से पहले, अंजाम देने से पहले नहीं सोचते हैं उसके बाद उनका अंजाम क्या होगा। उसके बावजूद ये जो पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर लगातार सवाल उठ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत सोचने का विषय है कि आखिर ये क्या करना चाहिए जिससे कि पूरी घटना को, जो ये पूरे अपराध हैं, इनको इन पे लगाम लग सके। तो अगर बात पुलिस की जाए, यहां पर लोकेश, पुलिस कार्रवाई भी करती है और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन क्राइम कम नहीं हो रहा है, क्या कुछ वजह मानी जाए? बिल्कुल। देखिए, अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं, दो पहलू अभी देखने को। हाल ही में जब बे वाला कांड प्रकरण सामने आया था, तो उसमें जब पुलिस पार्टी पर जब हमला किया गया अपराधियों के द्वारा, तो एक पुलिस के एक जो इज्जत की बात थी उस पर हुई थी, जिसके चलते लगातार जो अपराधी हैं उनको करके एनकाउंटर करके मारा गया। बेटी की इज्जत का सवाल आ रहा है, इसमें जो किया है वो पूरा देश देख रहा है, पर मीडिया को जाने नहीं दिया है। जो भी है 144 लगा दी गई है जो धारा है, और उसके बावजूद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब घेर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों पुलिस ये कर रही है, क्यों नहीं अपराध को बिल्कुल लोकेश, जिस तरह से हाथरस के पूरे मामले को लेकर आपने भी जैसा कि जिक्र किया यहाँ पर कि मीडिया को दूर रखा जा रहा है, गरीब आम जनता की आवाज को सामने लाने के लिए सिर्फ एक मीडिया ही जरिया, और उसको भी अब बैन किया जा रहा है। वो वहां पर पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है कि जो परिजनों की जो पीड़ा है, जो उनका दर्द है, उसको सामने लाया जाए। क्या पीड़ित परिवार की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है? जी देखिए, बिल्कुल, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो पीड़ित की मां है वो लगातार पुलिस से जो है गुहार लगाती रही कि मुझे अपनी बच्ची की एक बार शक्ल देखनी है। उसके बावजूद प्रशासन ने इतना क्या कहते हैं सोचा नहीं कि एक माँ गुजारिश कर रही है, एक बाप तड़प रहा है अपनी बेटी की शक्ल को देखने के लिए, लेकिन प्रशासन ने उसकी बात सुना और उस बेटी को के हवाले कर दिया। देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि उसकी जो है वो पूरा हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका क्रियाक्रम क्या है। सीधा सीधा दिखाई देता है कि उसकी जो
जो शव है बिल्कुल। और उसको आग जो के इस तरह हवाले के किया मामले गया है। बढ़ रहे हैं योगेश, पुलिस को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए, सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि जो रेप के जो मामले लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके? क्या कुछ कदम उठाना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार तमाम कानून बनाती है और जितने भी कानून बनाती है वो अभी तक के कानून इस तरह से नहीं दिखाई दे रहे हैं कि लड़कियों की जो आबरू है उसको सुधा जाए। लगातार संगठनों के द्वारा भी जो महिला आयोग है लगातार इस तरह की जो मांगे हैं वो उठाते रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए की जाए, लेकिन उसके बावजूद जो बिल्कुल है वो योगेश, कार्रवाई आज होती नजर की नहीं जो आ रही है। बेटियां हैं जो इसकी उत्तर बहुत प्रदेश के सख्त अंदर बढ़ जरूरत रहे इसको है हैं और प्रदेश और को है कि परिजन बहन जो बेटी है की वो जो ये आबरू पूछ है रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं है? बड़ा अहम सवाल है। जी लोकेश। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? और पूछता है उत्तर प्रदेश, बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेगी बेटियां। कि आखिरकार सुरक्षित कहां है? और क्या विपक्ष लड़ रहा है जनता की लड़ाई या फिर बेटियों के सहारे राजनीति हो रही है? क्या यूपी में सुरक्षित नहीं है बेटियां? कहीं ऐसे अहम सवाल जो निकलकर सामने आ रहे हैं। और बढ़ रहे रेप मामलों का जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम का ग्राफ? और ये जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उस पर लगाम कब लगेगी? यूपी का एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से बनाया गया था बेटियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो कहां है आज धरातल पर नजर नहीं आता। और एक और अहम सवाल है कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। जब बेटियां यहां पर बेटियां ही नहीं बचेंगी तो कैसे पढ़ेंगी? बड़ा अहम सवाल है। और क्या विपक्ष जनता की लड़ाई लड़ रहा है या फिर राजनीति हो रही है? ऐसे हम तो जो है यहाँ पर अहम सवाल निकलकर सामने आता है, क्योंकि बुलंदशहर में भी 13 साल की नाबालिग के साथ रेप की घटना हुई है और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी? ये एक अहम बड़ा सवाल है। तो योगी सरकार को यहां पर कदम उठाने की आवश्यकता है कि जो जिस तरह से लगातार जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके। बेटियां सुरक्षित घरों से बाहर जा और बाहर से घर आ पहुंचे और सुरक्षा प्रदान करना राज्य की योगी सरकार का काम है और कानून व्यवस्था बनाना उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम है। लेकिन देखना होगा कि कानून व्यवस्था कब तक उत्तर प्रदेश के अंदर बहाल हो पाती और जो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर लगाम कब और कैसे लगेगी, यह भी एक अहम बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। कहां गुम होने लगी है खबर? क्या दम तोड़ने लगा है आपका सरोकार? आपकी विचारधारा की मुहिम में खत्म हो रहा है मीडिया का अस्तित्व। हम किसी से समझौता करते नहीं, हम खबर दिखाते हैं बेबाक तरीके से। खबरों के सफर की नई शुरुआत सिर्फ लोकमंच पर।